नमस्कार दोस्तों। इंडिया पूरी दुनिया में डायबिटीज यानी शुगर की प्रॉब्लम का कैपिटल बन चुका है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं और लगभग 13 करोड़ लोग इसकी प्री डायबिटीज स्टेज में हैं। मतलब इन लोगों को डायबिटीज होने की पूरी संभावना है। एक बार आप सोचिए कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में 23 करोड़ लोग इसकी चपेट में हैं। आप इस मैप को देखें, इस मैप में जितने भी आपको रेड कलर वाले स्टेट दिखाई दे रहे हैं, इन स्टेट्स में 10% से अधिक डायबिटीज के लोग रहते हैं। गोवा, केरल और पांडिचेरी जैसे स्टेट में ये नंबर 25% से ज्यादा है। पूरी दुनिया में हर 5 में से एक डायबिटीज पेशेंट इंडिया में है और इंडिया में डायबिटीज महामारी की तरह फैल रहा है। पिछले 4 सालों में अगर हम गौर करें तो इंडिया में डायबिटिक पेशेंट की टोटल संख्या 7 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गई है। इस पर अमेरिका की कुछ कंपनीज ने हमारे यहाँ के जेनेटिक सिस्टम्स और यहाँ के वायु प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया है। इस बढ़ती डायबिटिक क्राइसिस पर आज का ये वीडियो आपके लिए काफी स्पेशल रहने वाला है। तो आइए सब कुछ डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। भारत में डायबिटीज एक तरह की महामारी बन चुकी है। करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोग टाइप 2 डायबिटीज यानी लाइफस्टाइल की वजह से होने वाली डायबिटीज के शिकार हैं। I was shocked when I found out I had diabetes. डायबिटीज जो कि दुनिया की 10 सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। डायबिटीज के कारण हर साल पूरी दुनिया में 34 लाख लोगों की मौत हो जाती है। डायबिटीज के बारे में पहली बार लगभग 3000 साल पहले पता चला और उस समय डायबिटीज का पता लगाने के लिए पेशेंट के यूरिन का सैंपल लिया जाता था और उसे चींटियों के पास रख दिया जाता था। अगर उस यूरिन सैंपल पर चींटियां चढ़ गई मतलब उस आदमी को डायबिटीज है और इसलिए इस डायबिटीज को हिंदी में मधुमेह कहा जाता है और आम भाषा में इसे शुगर की प्रॉब्लम भी कहा गया है। और आपने देखा होगा कि कई सारे डायबिटिक पेशेंट तो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। डायबिटीज का ब्लड शुगर लेवल और इंसुलिन लेवल से सीधा संबंध होता है। डायबिटीज मेनली 2 टाइप का होता है। टाइप 1 डायबिटीज में ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब इस कंडीशन में बॉडी के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। ये कंडीशन जनरली बचपन से ही डेवलप हो सकती है। ऐसी सिचुएशन से सर्वाइव करने के लिए पेशेंट को जिंदगी भर इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज मोस्टली ओल्ड एज लोगों को होता है और इसके भी कई अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे मोटापा, लाइफ स्टाइल, फूड चेंजेस और कई सारे रीजंस हैं। इसको भी कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन शॉट्स की जरूरत होती है। उसके साथ साथ मेडिसिन खानी पड़ती है, वेट कम करना पड़ता है, लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने पड़ते हैं और एक्सरसाइज करके इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। पूरी दुनिया में डायबिटीज पेशेंट की टोटल संख्या में से 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, जबकि केवल 10% लोगों को टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज को अधिक खतरनाक माना जाता है क्योंकि डायबिटीज पेशेंट को ओनली डायबिटीज ही नहीं होता, बल्कि ज्यादातर केसेस में इन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई होता है। डायबिटीज के कारण हार्ट, आंख, पैर और किडनी पर भी बुरा असर देखने को मिलता है और कभी कभी तो सीरियस इश्यूज भी हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में प्राचीन काल में जो डॉक्टर हुआ करते थे, सुश्रुत और चरक, इन दोनों ने भी डायबिटीज के इन दोनों टाइप का बहुत सटीक उल्लेख किया था। वैसे तो डायबिटीज की खोज हजारों साल पहले हुई थी, लेकिन जो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन शॉट्स लिए जाते हैं वो केवल 100 साल पहले खोजा गया था, 1921 में। उससे पहले दुनिया भर में डायबिटीज बहुत कम लोगों को होता था, लेकिन 1980 के बाद पिछले 40 सालों में इसकी संख्या में अचानक से बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। पूरी दुनिया में अगर देखें तो सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट इंडिया और चाइना में है। करंट में चाइना की बात करें तो इनकी 11% से अधिक आबादी डायबिटीज पेशेंट है, लेकिन 1980 के दौरान ये प्रतिशत केवल 0.67 था। इंडिया की बात करें तो साल 1990 से लेकर 2016 तक डायबिटीज पेशेंट की संख्या 250% इंक्रीज हुई है। इनफैक्ट अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो साल 1980 से 2008 तक भारत में डायबिटीज लोगों का नंबर 153 मिलियन से बढ़कर 347 मिलियन हो गया है। डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी का इतने कम समय में बहुत ज्यादा बढ़ना काफी डेंजरस है, इसलिए इसके पीछे कई सारे रीजंस है, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। आइए इन्हें एक एक कर समझते हैं। पहला है जेनेटिक रीजन। ये रीजन डायबिटीज के फैलने के पीछे बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर पेरेंट्स में से किसी एक को डायबिटीज है तो उनके बच्चे को डायबिटीज होने के चांसेस 3.5 गुना तक बढ़ जाते हैं और अगर मदर और फादर दोनों को डायबिटीज है तो बच्चे के डायबिटीज होने के चांसेस 6 गुना तक बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू एक हेल्दी पेरेंट्स। इस तरह से डायबिटीज जनरली स्प्रेड होकर मल्टीप्लाई होता रहता है और इसकी जो ग्रोथ है वो आज के टाइम में एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। आज के टाइम में पूरी दुनिया भर के 40% डायबिटीज लोग तो सिर्फ 2 ही कंट्री, इंडिया और चाइना में रहते हैं। इसके अलावा डायबिटीज भी कई अलग अलग तरीके से होती है। टिपिकली आपने ये तो सुना होगा कि ओवरवेट वाले पर्सन्स को डायबिटीज होने की संभावनाएं ज्यादा होती है,
वेस्टर्न कंट्रीज में ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन इंडिया में मोटे लोगों के साथ साथ दुबले पतले लोगों को भी डायबिटीज होने की संभावनाएं ज्यादा होती जा रही है। दूसरा रीजन है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। यहाँ आप सोचोगे कि इकोनॉमिक डेवलप होना तो अच्छी बात है, लेकिन डायबिटीज का इससे बहुत गहरा संबंध है। जब भी कोई देश इकोनॉमिक रूप से डेवलप होता है तो वहाँ के लोग फूड को अधिक कंज्यूम करने लगते हैं और एक्सरसाइज को कम कर देते हैं। पिछले कुछ सालों में बिल्कुल ऐसा ही देखा गया है कि लोग फास्ट फूड की तरफ बहुत ज्यादा शिफ्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तीसरा रीजन जिसका नाम है ग्रीन रिवॉल्यूशन। हमने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गेहूं और चावल का प्रोडक्शन और उनको कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे इंडिया में लोगों ने ज्वार और बाजरा जैसे हेल्दी मिलेट्स की जगह हाई कार्बोहाइड्रेट जैसे गेहूं और चावल से रिप्लेस कर दिया है, और इसी वजह से पिछले 70 सालों में इंडिया में चावल का प्रोडक्शन 5 गुना तक बढ़ गया है। 1980 और 90 के बाद चावल का प्रोडक्शन भी लगभग 200 गुना तक बढ़ गया है, और इसी टाइम पीरियड में इंडिया में डायबिटीज के पेशेंट भी लगभग इतने ही % बढ़ गए हैं। आप आज के टाइम का ये मैप देख लो, जो पर्पल एरिया है वह राइस का कंजप्शन हाईएस्ट है। इस दूसरे मैप में भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन एरियाज में डायबिटीज पेशेंट का परसेंटेज भी सबसे ज्यादा है। कोकिलाबेन हॉस्पिटल के डॉक्टर धीरज कपूर कहते हैं कि पैकेज फूड और जो कन्वीनियंस वाली चीजें हैं शहरों के साथ साथ गांवों में भी बहुत तेजी से फैल रही है, और इसी वजह से इनके कंजप्शन पैटर्न में चेंजेस के कारण यहाँ भी डायबिटीज बढ़ रहा है। अब इसी अर्बनाइजेशन के साथ साथ पोल्यूशन भी पीक लेवल पर पहुंच चुका है। अगर आप पूरी दुनिया में देखें PM 2.5 पोल्यूशन के अकॉर्डिंग तो टॉप 50 पोल्यूटेड सिटी में 39 सिटीज इंडिया की है। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 80% पोल्यूटेड सिटी इंडिया की है। और आपको नेक्स्ट फैक्ट ये भी चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन रिसर्चर ने ये प्रूव किया है कि PM 2.5 वाले पोल्यूशन और डायबिटीज के बीच काफी क्लोज कोरिलेशन है। इसी वजह से डायबिटीज भी और ज्यादा तेजी से फैल रहा है। पूरी दुनिया में बुजुर्ग लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और यंग लोगों की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। इस कॉन्सेप्ट को वैसे पॉपुलेशन कोलैप्स कहा जाता है, और इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि डायबिटीज लोगों का नंबर और ज्यादा बढ़ रहा है। तो जब इंडिया और चाइना के साथ साथ पूरी दुनिया में डायबिटीज का इतना तेजी से बढ़ना कितना खतरनाक है, तो फिर इसका कोई न कोई सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन भी होना चाहिए। आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि मेडिकल साइंस अभी तक इस डिजीज को कवर नहीं कर पाई है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो इस पर काफी रिसर्च चल रही है, और उम्मीद भी है कि इस डिजीज का कोई न कोई सॉल्यूशन भी जल्दी आने वाला है। इनफैक्ट जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने तो एक ऐसी व्हीट वेराइटी डेवलप कर दी है जो टाइप 2 डायबिटीज को काफी हद तक कम कर सकती है। देखो, डायबिटीज की ये प्रॉब्लम काफी सीरियस है। अब आप इस प्रॉब्लम की गंभीरता को तो समझ ही गए होंगे। इसके कुछ ऐसे रीजंस भी है जैसे जेनेटिक रीजन या एजिंग पॉपुलेशन, और इनको तो आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, लेकिन लाइफ स्टाइल से होने वाली डायबिटीज को अवॉइड किया जा सकता है। आप अपनी डाइट में से फास्ट फूड, शुगर और हाई कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों को धीरे धीरे कट करके प्रोटीन रिच वाली डाइट से रिप्लेस कर सकते हो, और डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करने की भी हैबिट डेवलप कर सकते हैं, और एनुअल बेसिस पर आप अपना ब्लड चेकअप करवाकर इसे अर्ली स्टेज में आप डायबिटीज को डिटेक्ट भी कर सकते हो, ताकि टाइम रहते आप जरूरी स्टेप ले सकें, और अगर आपको डायबिटीज होने वाली है तो उसे रिकवर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस पर आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।